नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहत डेयरी फार्म पे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे कि अपने कुछ लोगों को कमेंट थे भी अपने गायें देसी पाड़े या फिर विदेशी गाय हैं जो कि होलिस्टीन फ्रीजियन है, या जर्सी गायें हैं जो कि विदेशी गाय बोलते हैं उनको अपने, तो वो रखें। तो इस पे आज अपने बात करेंगे किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है, अपने को कौन सी गाय रखनी चाहिए, घर पर्पज़ के लिए अपने कौन सी रखनी चाहिए, अगर अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो अपने कौन सी रखनी चाहिए, किस में क्या अपने को फ़ायदा होगा, किस में कौन सा नुकसान होगा, अपने को कौन सी गाय रखनी है। तो इस पर आज अपने बात करेंगे। और साथ में मैं बता दूं आपको कि अभी जो अपने जो रख रहे हैं गाय हमारे पास, वो गाय हैं टोटली क्रॉस ब्रीड गाय हैं हमारे पास। प्योर जो गाय है वो 7-8 गाय हैं, उसके अलावा जो टोटली गाय हमारी वो क्रॉस ब्रीड गाय हैं। तो हमारा तो जो फोकस है वो हमारा टोटली प्योर के ऊपर ही है। प्योर एचएफ रखी जाए, प्योर जो जर्सी है वो रखी जाए, जर्सी का जो सीमन है वो रखवाया जाए, और जो प्योर एचएफ का है वो रखवाया जाए। हमारे पास 1-2 सिर्फ ब्रीडिंग के लिए हम रख रहे हैं साहिवाल गाय, जो कि 3-4 गाय हैं। बाकी हमारे पास टोटली धीरे धीरे हम जो सीमन रखवा रहे हैं वो हमारा बिज़नेस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं। तो हमारा टोटली जो फोकस है वो हमारा प्योर के ऊपर ही है, चाहे प्योर एचएफ हो चाहे प्योर जर्सी हो, इसी के ऊपर। 1-2 साहिवाल गाय हैं हमारे पास, उनसे हम साहिवाल गाय प्योर सीमन रखवा रहे हैं। तो वो 1-2 ही है घर के दूध के लिए, या फिर अपने कोई स्पेशली कोई दूध अगर साहिवाल का दूध मांगता है तो भी। बाकी इसमें फ़ैट कंटेंट का कोई इशू नहीं रहता है दोनों के अंदर। अपने को जिस हिसाब से अपने को उनको फीड खिलाएंगे, उस हिसाब से अपने उनको चारा देंगे। जैसे जो ही चारा हमारा देसी गायों को चल रहा है वही चारा हम जो अपनी क्रॉस विदेशी गाय है जो उनको जा रहा है। तो इसमें अपने क्या करेंगे भी, इसका जो फैट का रेशो होता है वो क्या रहता है दोनों के अंदर, और इसके अंदर दूध की क्वालिटी है वो कैसी रहती है। इसमें A2 प्रोटीन होता है, ये A1 प्रोटीन होता है। तो वो अपनी सारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अपने आज बात करेंगे देसी और विदेशी के बारे में। तो दोस्तों देसी गाय रखते हैं अपने, तो उसके अंदर अपने को क्या क्या फ़ायदा होता है भी, अपने देसी गाय क्यों रखनी चाहिए। अगर अपने होलिस्टीन फ्रीजियन या जर्सी गाय है जो विदेशी गाय हैं, जो कि USA अमेरिका की, हॉलैंड की, डेनमार्क की, न्यूजीलैंड की जो जर्सी वगैरह है, तो वो अपने क्यों रखते हैं उनके अंदर दूध, क्योंकि उनका ज़्यादा होता है इसलिए। तो अपने बात करते हैं पहले देसी गाय के बारे में। देसी गाय अपने इंडिया के अंदर टोटल 39 ब्रीड्स है, जो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग ब्रीड है। जैसे मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से है, हम हनुमानगढ़ से, तो हमारी यहाँ की राठी गाय है, बीकानेर की हनुमानगढ़ गंगाधर की राठी गाय हैं। और हमारे जो स्टिक में पंजाब का जो इलाका है, जैसे अबोर है या फिर जो फाजिल का एरिया है, तो यहाँ पे फ़िरोज़पुर तक है। तो फ़िरोज़पुर का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फाजिल का जो अबोर का एरिया है यहाँ पे जो साहिवाल गाय है। और पंजाब में आगे रेड सिंधी है, हरियाणा में हरियाणवी है, नागौर की तरफ हमारे राजस्थान से आगे चलने पर नागौरी गाय हैं। फिर जैसलमेर का जो इलाका है, बीकानेर जैसलमेर का और जोधपुर का, यहाँ पे अपने थार पारकर ब्रीड है। जैसे इस तरह अलग अलग एरियो के हिसाब से अपने इंडिया की जो देसी नस्ल है उसके अंदर 39 ब्रीड है अपनी इंडिया के अलग अलग। हिमाचल से अलग है, या फिर जो उत्तराखंड है, साउथ के है, अलग अलग जो इलाकों के हिसाब से अलग अलग ब्रीड है। तो अपने जो हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ पे चलती है ज़्यादा राठी गाय हमारी, या फिर साहिवाल गाय। 2 ही तरह की गाय हमारे देसी तरह की पाई जाती है। तो देसी गाय का एक तो क्या होता है, दूध कम होता है। अगर अपनी लॉस की बात करें तो दूध इनका जो होता है वो मैक्सिमम 7-8 लीटर तक ही हो पाता है। जैसे कोई 100 गायों में से एक गाय होती है, 1-2 गाय जिनका 10 लीटर के आसपास होगा, लेकिन वो कुछ ही गाय होती है। ऑन एवरेज इनका 6-7, 5-6 होता है। तो एक तो इनका दूध कम होता है, और साथ में अपने बात करें तो इनकी दूध मिल्किंग है वो अपने को हाथ से करनी पड़ती है। जितना अच्छा ये दूध हाथ से दे पाती है उतना अच्छा मशीन पे नहीं दे पाती है। 100 में से अगर 20-30 गायें मशीन से मिल्किंग करवा पाती है, बाकी क्या है इनको हाथ से ही मिल्किंग करनी पड़ती है। तो एक ये आनी है इनकी लॉस है इनका। और एक ये जैसे अब बछड़ी ने जन्म दिया है तो वो एक काविंग करने में जो इनका टाइम होता है, एक बछड़ी को तैयार करने में अपने को कम से कम 3 से 3.5-4 साल लग जाते हैं। जैसे आप सामने जो साहिवाल बछड़ी हमारी दिखाई दे रही है वो अभी तक हीट में नहीं आई है, और अब वो हो सकता है हीट में आ जाए 1-2 महीने के अंदर। तो वो क्या होगा,
भी 3.5 साल के अंदर बच्चा देगी। तो एक ये है। एक इनका जो दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छा होने के कारण लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को तो दूध चाहिए, उनको ये मतलब नहीं होता है भी अपने देसी का पी रहे हैं या विदेशी का पी रहे हैं, उनको दूध से मतलब है। अगर इनका दूध कम से कम अगर 60-70 रुपये 80 रुपये इनका दूध जाए तब अपने को प्रॉफिट होता है। लेकिन लोगों को जो 35-40 रुपये दूध जा रहा है वो चाहे उनको मतलब नहीं है भी देसी का है या विदेशी गाय का है। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है इनके प्रति। दूध का जो भाव है वो पूरा नहीं मिल पाता है। अगर 35 रुपये 30 रुपये तो इनकी कॉस्ट आती है, 30-35 रुपये इनकी जो दूध की, इनके खाने की, इनकी संभाल की जो इनका कॉस्ट है वो आती है इनकी। तो अपने दूध फ़ायदा नहीं मिलता, ये लॉस होता है। फ़ायदा इनका ये है कि इनके जो 1-2 पशु घर पे रख रहे हैं तो अपने को क्या होता है भी इनमें इनकी प्रोटीन वैल्यू हाई होती है। इनका दूध है वो A2 प्रोटीन होता है, तो इस वजह से अपने इसका ये फ़ायदा होता है। इसमें फ़ैट थोड़ी कंटेंट ज़्यादा रहती है, इसमें जो अपने विदेशी गाय मुकाबले 1% की जो फ़ैट कंटेंट है वो ज़्यादा रहती है। इनमें थोड़ी अगर अपने केयर कम कर लेंगे तो भी ये अच्छा दूध दे देगी। जो विदेशी गाय हैं उनकी हम अपने को क्या है केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। एक इनसे अपने जो ब्यांत है वो ये 4 साल में बच्चा ज़रूर देगी, लेकिन इससे अपने ब्यांत तो कम से कम 15, 17, 20 ब्यांत तक अपने एक देसी गाय से ले सकते हैं। ये बूढ़ी नहीं होती है ज़्यादा। अगर अपने बात करेंगे विदेशी गाय की, इनके दूध में क्या है अपने को फ़ैट कंटेंट कम होती है, इसके कारण अपने को बाईपास फ़ैट भी देना पड़ता है विदेशी गायों के में। अगर इसको जो इनका फीड है उसके अंदर अपने को प्रोटीन वैल्यू है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। एक विदेशी गाय में रिपीट ब्रीडिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इनको अपने प्रॉपर न्यूट्रेंट, प्रॉपर मिनरल मिक्सचर, प्रॉपर बाईपास फैट है, जो अलग अलग तरह के अपने को मिनरल्स है वो अगर देंगे तब टाइम टू टाइम हीट में आएगी, नहीं तो वरना क्या है ये हीट में नहीं आती है। इनकी प्रोटीन वैल्यू दूध के अंदर थोड़ी कम रहती है विदेशी गायों की, और ये ज़्यादा टाइम तक बच्चे नहीं दे पाती है। 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 टाइम तक ही 10 बार ही काविंग करती है, उसके बाद में ये बूढ़ी हो जाती है। अगर अपने विदेशी गाय की बात करें तो अगर अपने बिज़नेस पर्पस से बात करते हैं भी, अगर अपने बिज़नेस के हिसाब से रखी जाए तो अपने को क्या है विदेशी गाय रखनी चाहिए, क्योंकि इनका एक तो दूध होता है वो अपने अच्छी ब्रीडिंग करके तो अपने उनसे कम से कम 50-60 लीटर तक भी एक गाय से दूध ले सकते हैं। तो इनका जो दूध है वो पर लैक्टेशन का हिसाब से अपने माने तो 10,000, 12,000, 15,000 लीटर तक भी अपने एक अच्छी गाय से अगर अच्छी ब्रीडिंग की जाए तो अपने इनसे दूध ले सकते हैं। तो ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए बहुत अच्छी रहती है विदेशी गाय। एक इनका दूध जो ज़्यादा होता है, इनकी मिल्किंग है वो एक मशीन से करनी पड़ती है। अगर विदेशी गाय की अपने को हाथ से मिल्किंग करेंगे तो लेबर कॉस्ट है वो भी अपनी ज़्यादा आएगी, इनकी लेबर कॉस्ट है वो इतनी नहीं आती है। इनका जो खाने का है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन लेबर कॉस्ट जो इनकी लेबर कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि इनकी मशीन हाथ से हो जाएगी। इनको जैसे केयर है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इनकी लेबर कॉस्ट है वो थोड़ी कम है। एक ये जैसे एक बछड़ी ने जन्म दिया है तो वो एक 21-22 महीने के अंदर क्या है काविंग कर जाती है, इनका वो फ़ायदा बहुत होता है। इस हिसाब से अपने आज बात की है भी अपने को विदेशी गाय रखनी चाहिए। विदेशी गाय अगर मैं बोलता हूँ भी घर के अंदर 1-2 पशु रख रहे हैं कोई, तो उनको अपने देसी गाय रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका दूध भी अच्छा होता है, 5-6 लीटर दूध होता है, तो दोनों टाइम का 12, 13, 15 लीटर दूध हो जाता है, तो वो घर के लिए एक सफिशिएंट है। लेकिन कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहा है डेयरी, जो नया युवा है वो बोल रहे हैं हम देसी रखें या विदेशी रखें, तो उनको क्या एक दूध के अंदर बेचने के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा भी अगर वो दूध मार्केट के अंदर लेकर जाएंगे, लोगों को बोलेंगे भी देसी गाय का दूध है, तो वो 70 रुपये लोग नहीं लेंगे। लेकिन विदेशी गाय का दूध है ना, तो वो उनको ये नहीं पता है विदेशी का ही नहीं है, तो वो उनको बोलेंगे दूध है, तो वो क्या करेंगे अपना जो दूध है वो 35 रुपये 40 रुपये आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हर जगह 35 से 40, कुछ जगह तो 45 रुपये विदेशी गाय का दूध बिक रहा है। तो इसको अपने अगर विदेशी गाय का दूध अगर 35 रुपये बिकता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है। हमने एक वीडियो पहले डाली हुई है हमारे चैनल पे, तो उसके अंदर हमने 30 रुपये दूध का रेट लगाया था, तो भी अपने एक गाय से 1 साल के अंदर 70-80 हज़ार रुपये तो आराम से बचा सकते हैं। अगर वहीं पे वो लोकल मार्केटिंग करके, जो शहर है नज़दीक किसी से डेयरी कर रहा है, अगर नज़दीक में मार्केटिंग करके अगर वो दूध बेचना चाहे तो वो क्या है 45 रुपये भी अच्छे घरों के अंदर जो स्टील के
कैतली होती है उसके अंदर, या फिर बोतलों के अंदर अगर वो देना चाहे, जो कांच की बोतलें होती है उसमें दे, तो वो 45 रुपये से आराम से बेच सकते हैं, जो बड़े बड़े सिटी है उसके उनके अंदर। तो अपने को बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से विदेशी गाय रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।